उत्तराखंड में जितने खूबसूरत पहाड़ हैं उतने ही खूबसूरत यहाँ के गांव हैं। नमस्कार दोस्तों, हिलवाणी में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कैंतुरा। हम पहुँचे हैं केदार घाटी में। केदार घाटी में हम गुप्त काशी से कुछ किलोमीटर आगे पहुँचे हैं एक गांव में जिसका नाम है लमगोंडी। आज हम हिलवाणी में आपको इस गांव के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हम लमगोंडी गांव में अभी मौजूद हैं। ये रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ ब्लॉक में स्थित है। यह गांव गुप्त काशी से 8 किलोमीटर आगे बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत गांव है। इस गांव को केदारनाथ के तीर्थ पर्वतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव में एक मंदिर भी है, जानेंगे उस मंदिर के बारे में। ये जो लमगोंडी गांव है, इसका पुराना नाम बामसू है। राजा बलि के पुत्र बाणासुर को यहाँ पे पूजा जाता है। बाणासुर को रावण का वंशज भी कहा जाता है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये बाणासुर की राजधानी कही जाती है। बाणासुर जो थे, असुर प्रवृत्ति के देवता थे। ये शिव के परम भक्त भी थे। भगवान शिव ने इन्हें वरदान स्वरूप इनकी रक्षा का वचन दिया था। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि इस उत्तराखंड देवभूमि में और उस गांव का निवासी हूँ जहाँ पर कि भगवान शंकर का परम भक्त बाणासुर, उन्होंने जो है शंकर भगवान की तपस्या करके 1100 जो बाहु को प्राप्त किया था और बड़ा बलवान इस पूरे क्षेत्र का राजा बाणासुर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा जो इसके कई नाम है। शोणितपुर का मतलब है शोणित माने खून की नगरी, क्योंकि यहाँ पर जब बाणासुर के साथ जो है स्वयं भगवान कृष्ण जो है युद्ध करने के लिए पधार गए थे और यहाँ पर इतना युद्ध हो गया था कि बाणासुर की सारी भुजाएं काटी गई और मात्र 2 भुजाएं रह गई थी। इस लमगोंडी गांव में बाणासुर के मंदिर के साथ साथ एक और मंदिर है। वह मंदिर है कृष्ण पुत्र अनिरुद्ध का। कहा जाता है कि जब बाणासुर की पुत्री ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा तो उन्हें पाने की लालसा जागृत हुई, जिसके बाद उषा ने अपनी परम सहेली जो मायावी थी चित्रलेखा, उनके माध्यम से अनिरुद्ध का हरण किया। जिसके बाद उषा और अनिरुद्ध ने गंधर्व विवाह किया। लेकिन उसके बाद बाणासुर को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। उषा जो है एक दिन स्वप्न में देखती है, अनिरुद्ध जो है उनके स्वप्न में आता है। तो उस जब सुबह वो उठती हैं तो उनको लगा कि वह रात में एक ऐसा अद्भुत बालक मेरे स्वप्न में आया, लेकिन वो बालक मुझे कैसे मिलेगा। अब वो उसी में खोने लगी। तो उसने, उसकी मित्र थी उस समय दोस्त, कौन, चित्रलेखा। तो चित्रलेखा को उसने अपने स्वप्न की जब बात बताई कि वह रात में मैं ऐसा सा स्वप्न देखा, इसमें एक अद्भुत और युवा
एक था राजा कोई, अब लेकिन वो कैसे प्राप्त होगा, कहाँ होगा, तो इस बारे में चित्रलेखा ने कहा। उस चित्रलेखा जो है उसने तमाम उस समय के राजा महाराजाओं के जो है चित्र बनाए। तो जब उन्होंने अनिरुद्ध का चित्र बनाया उसने, तो उसको लगा कि यही जो है मेरे स्वप्न में आया था, तो ये अब कैसे मिलेगा। तो चित्रलेखा जो है उस समय अपने योग के द्वारा जो है वहाँ चली गई द्वारिका जी में, और वहाँ से जो है अनिरुद्ध को यहाँ पर लेके आई। और यहाँ पर अनिरुद्ध जो है उषा के साथ जो है रमण करने लगे इस गांव में। जब भगवान श्री कृष्ण को बाणासुर द्वारा अनिरुद्ध को बंदी बनाए जाने की घटना की जानकारी लगी, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सेना सहित बाणासुर के राज्य में प्रवेश किया, जिसके बाद बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण का भीषण युद्ध भी हुआ। तो जब बाणासुर को पता लगा कि भाई मेरे गढ़ में और ये कौन सा यहाँ पर आ गया है, और मेरी बिटिया के साथ, माने मेरी जो उषा नाम की एक जो कन्या है उसके साथ कौन ये विचरण कर रहा है, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया था। तो उन्होंने जो है अनिरुद्ध के साथ जो है युद्ध किया। इतना विशाल युद्ध हुआ कि स्वयं जो है भगवान कृष्ण को जो है यहाँ पर आना पड़ा, और उनकी सारी भुजाएं काटी गई। और आज भी ऊखीमठ में जो है उषा के नाम से ऊखीमठ जाना जाता है, वहाँ पर उषा और अनिरुद्ध का विवाह मंडप है। तो उस गांव का मैं वासी हूँ, और ये एक बहुत ऐतिहासिक गांव है। सबसे पहले आपका चैनल का अपने गांव में धन्यवाद करता हूं, लमगोंडी में। और भगवान केदारनाथ तीर्थ पुरुष समाज का गांव है मेरा गांव। हिमार्दि पार्श्वी चितटै रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनिंद्रै सुरासुरे यक्ष महोरगादि केदारनाथम शिवमेकमीडे। मेरा गांव सोनितपुर बामसू, जो बलिपुत्र बाणासुर की नगरी है। इस समय मैं बैठा हूँ अनिरुद्ध के मंदिर में, जो हमारे गांव के मध्यस्थ में है। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोता हैं, प्रद्युम्न के पुत्र हैं। यही बाणासुर का मंदिर है, जो अभी शायद आपने उसको भी चित्रित किया होगा। यही मंदाकिनी के उस पार ऊखीमठ है, जो उखा के नाम से प्रसिद्ध है। उखा अनिरुद्ध की पत्नी है और बाणासुर की पुत्री है। मैं भगवान केदारनाथ जी का 6 महीने का पाठ केदारनाथ में रहता है, खुला रहता है। उसके बाद जब शीतकाल में ये मंदिर बंद हो जाते हैं, बर्फ़ के आच्छादित होने के कारण। फिर भगवान की डोली गद्दी पे ऊखीमठ में है, वहाँ आ जाती है। माँ पार्वती कहा जाता है कि विद्यापीठ जो स्कूल है उसमें उखा का पठन पाठन हुआ चित्रलेखा के साथ, और माँ पार्वती के द्वारा उखा का अध्ययन करवाया गया है।
मेरा नाम महेंद्र पोस्ती, पिताजी का नाम श्री पंडित रामनारायण जी पोस्ती। मेरा ये गांव है जिसको प्राचीन काल में बामसू कहा जाता था। उसके बाद शोणितपुर भी इस गांव का कुछ पार्ट्स है और आज वर्तमान में लमगोंडी गांव है। महेंद्र जी, ये जो परंपरा है तीर्थ पुरोहितों की, ये कैसे शुरू हुई, कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई? देखिए सर, पौराणिक काल में जब तीर्थों की स्थापना हुई होगी, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों धामों की स्थापना की। उस समय उनके काफिले में कुछ लोग उनके साथ चले। चलते चलते दक्षिण भारत से जब चले और उत्तर भारत में आए तो जहाँ तहाँ उन्होंने धामों की स्थापना की। उनके साथ जो लोग आए थे उन्हीं में हमारे पूर्वज थे। अब यहाँ आते ही पहाड़ों पे जैसे आपने देखा हिमार्दि पार्श्वै चिटतै रमन्तम संपूज्यमानम सततम मुनिन्द्रे सुरासुरे यक्ष महोरगादे केदारनाथम शिवमेकमीडे। जहाँ आज भी 21वीं सदी में भी भगवान की 6 महीने पूजा गद्दी पे होती है और 6 महीने धाम में होती है। जहाँ 6 महीने बर्फ़ गिरता है उस समय सुरासुरे यक्ष महोरगादि ये उनकी पूजा करते हैं और 6 महीने मानव जैसे हम और आप जजमान सब क्षेत्र पूरा भारत उनकी पूजा और प्रतिष्ठा करता है। ऐसा माना जाता है पूर्वजों में जब आदिगुरु शंकराचार्य जी के हमारे पूर्वज आए थे उस समय उनको रोजगारी के लिए शंकराचार्य जी ने ताम्रपत्र दिया कि आप क्षेत्र में कहीं भी जाइए, आप अपने जजमानों को यहाँ तीर्थों में ले आकर के तीर्थ कर्म करके, नदी पर्यटक नहीं आते थे, तीर्थ कर्म करने वाले यात्री आते थे जो अपने पूर्वजों के उद्धार को करने के लिए इन तीर्थों में आते थे। पित्त तर्पण और यात्रा करके अपने पहले ज़माने में तो कहा जाता जो जाए केदार बद्री वो ना आए वदरी, वदरी माने वापस, और जो आए वदरी तो कभी न हो दरिद्री। उनको फिर घर में नहीं रखा जाता था, उनको मकान अलग, मकान से हट के अलग मड़िया बनाई जाती घास फूस की, उसमें रखा जाता था, वो बाबा हो जाता था। सर ऐसा है, कहानी बताती है, पूर्व बताते हमारे बाबा पर बाबा बताते हैं कि बेटा जब हमने ये काम संभाला है, मतलब 350-400 वर्ष पुरानी बइयाँ हमारे पास हैं नाम, तो तब जो है हमारे पूर्वज यहाँ से जाते थे काफिला बना करके, तो जब देशाटन में जाते थे, अपने क्षेत्र में जाते थे, तो वहाँ धर्मशालाओं में, वहाँ रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे अपना डेरा रखते थे और वहीं अपना जीविकोपार्जन सीधा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे। और आषाढ़ जेठ आषाढ़ में जैसे ही समय आता था तो वहाँ से 10 आदमी 12 आदमी का काफिला ऐसा करके धीरे 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 कि हम तीर्थ से आए हैं, हमारा तीर्थ ये है वो है, हम चारों धाम गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ घुमा के उनको हरिद्वार तक ले जाते थे वापस। जब सड़कें नहीं थी तो 3 तरफ लोग रहते थे। सबसे पहले हरिद्वार में, उसके बाद जहाँ बस पहुँचती थी वहाँ तक, उसके बाद तीर्थ में। मतलब एक बाप के 3 बेटे हैं तो एक हरिद्वार में रहेगा, एक जहाँ बस उतरेगी वहाँ 2, और जो एक तीर्थ में रहेगा 3। तीनों जगह हरिद्वार वाला वहाँ यात्रियों को ले लेते थे और उनका नाम, गांव, रहना, कितने आदमी क्या है कैसे हैं, उनका पूरा परिचय करके फिर जहाँ बस वाले रहते थे उनको, और एक पत्र केदारनाथ जो तीर्थ है वहाँ भेजते थे। वो इस तरह उनका आपस में संपर्क हो जाता था कि इतने यात्री हमारे जजमान फलाने दिन में आएंगे तो उनकी व्यवस्था करनी। इस तरह से जीवन यापन होता था। घुघुती खुराण लगे मेरा मैं तके,
घुघुते घुराण लगे मेरा मैं तके बड़ी बड़ी है गे ऋतु जय तके हर ऋतु जय तके घुघुते घुराण लगे मेरा मैं तके बड़ी बड़ी है गे ऋतु जय तके डांडियो काठों को यूं गौरी के होलो मेरा मैं तक बण मोड़ी के होलो डांडी काठों को यूं गौरी के होलो मेरा मैं तक बण मोड़ी के होलो चखोला घोल छोड़े उड़ना होला चखोला घोल छोड़े उड़ना होला बेटवा में तड़ा को पिटना होला घुघुती घुराण लगे मेरा मैं तके घुघुती घुराण लगे मेरा मैं तके बड़ी बड़ी है गे ऋतु जय तके। जगदम्बा प्रसाद बेंजवाल, प्रभारी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज लमगोंडी। हमारा विद्यालय का जो परीक्षा फल रहा है कक्षा 10 और 12 का 100% रहा है। हमारे बच्चों ने कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। सन 2017 में हमने विज्ञान के क्षेत्र में जो विज्ञान महोत्सव जो इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव है उसमें मैं अपने 5 बच्चों को प्रतिभा करने के लिए दिल्ली ले गया और 2019 में मैं 2 बच्चों को जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कार्यक्रम है चेन्नई में हुआ था उसमें हमने प्रतिभा किया है। हमारे विद्यालय में बच्चों का जो है कई पेंटिंग के क्षेत्र में और निबंध प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारे 10 और 12 के उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में भी हमारे बच्चों ने 90 और 91% अंक प्राप्त किए हैं। हमारा विद्यालय का परीक्षा फल जो है पूरे राज्य में ये डिस्ट्रिक्ट में जो है सर्वोच्च रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज लमगोंडी विगत 5 वर्षों से जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान पे आ रहा है और कई उपलब्धियां हमारे विद्यालय ने हासिल की है। वर्तमान में विद्यालय में 215 बच्चे अध्ययनरत हैं। यहाँ पर बाणेश्वर का मंदिर है और मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर इस विद्यालय के अधिष्ठाता हमारे विद्यालय के अधिष्ठाता जो है भगवान बाणेश्वर हैं और उनकी कृपा से उनकी कृपा दृष्टि हमारे बच्चों पे हमारे पूरे विद्यालय परिवार पे निरंतर बनाई रहती है। उत्तराखंड परवसी भय बंदो जीराया जागीराया लागी बाडुली उत्तराखंड परवसी भय बंदो जीराया जागीराया लागी बाडुली देवभूमि की रे बसी दीदी बोलो जीराया जागीराया लागी बाडुली ओणचा तुम्हारी खुद बिसराणू डांडी काठों की याद दिलाणू ओणचा तुम्हारी खुद बिसराणू डांडी काठों की याद दिलाणू जन्म भूमि तुरे बार देणू तुम ते तुम्हारे गीत सुनाणू तुम ते तुम्हारे गीत सुनाणू। ये जो लमगोंडी गांव है ये प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण भरपूर है। इसके चारों तरफ खूबसूरत वादियां दिखाई देती हैं। यहाँ से केदारनाथ, चौखंबा, केदारडोम सहित कई अन्य चोटियाँ भी दिखाई देती हैं। साथ ही तुंगनाथ और कार्तिक स्वामी की चोटियाँ भी यहाँ से बहुत खूबसूरत लगती हैं। कहा जाए इस गांव से रुद्रप्रयाग की जो सबसे सुंदर सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो लमगोंडी गांव से साफ दिखाई देती हैं। मेरा नाम किशन अवस्थी, ग्राम लमगोंडी, तीर्थपुर केदारनाथ धाम। 2013 में
जिस दिन घटना हुई है मैं खुद वहीं पे था, मेरे आंखों के सामने हुआ है। पहले आधा बाज़ार तो लगभग शाम को 12 तारीख समाप्त हो गया था, सब बिजली वगैरह सब खत्म हो गया। 13 तारीख को सवेरे ठीक 7:15 पर लगभग ये दूसरा फ्लैट आया और 16 जून को जो भी आया। तो दूसरे दिन जब वो फ्लैट आया तो वो लगभग 20 मिनट के अंदर वो सारा तबाह कर गया। और पर्सनल हमारे गांव के 27 लोग उसमें जान गई है, उसमें एक मेरा लड़का भी था है जी, उसकी भी जान गई है। और मेरे स्टाफ के जो है पूरे स्वीपर चौकीदार जो हमारे नौकरों का मेरे स्टाफ को में जो है कम से कम 8 आदमी हमारे वहीं केदारनाथ में गए। केदारनाथ मैं वहीं पे था, मैं तो नंदी को पकड़ा, सवेरे शाम चुस्ती वगैरह थी, हम तो नंगे पाँव घर से केदारनाथ से आए हैं। और अचानक जब वो हल्ला हुआ तो हम मंदिर तक पहुँचते पहुँचते वो नंदी का सींग ही पकड़ पाए, जबकि मेरे यहाँ तक पूरा मेरे रेत वगैरह भरा था कानों में पूरा। और एक ने मेरे वो दोनों सींग पकड़ रखे थे और एक दूसरे मेरे ऊपर चिपटा हुआ था। कई लोग मेरे साथ एक बगल के बह गए थे, मैं देख रहा था, मेरे आंखों के सामने ये सब कुछ केदारनाथ में हुआ है। दूर छावे दिस बाबा जी तुम दुबे कपूर, दूर छावे दिस बाबा जी तुम दुबे कपूर, तुम्हारी खुद माँ दादा दादी सब खुदेड़ा घर, तुम्हारी खुद माँ दादा दादी सब खुदेड़ा घर, घस पता को जान दे माँ जी लुखर फुंगड़ो धाण, तर पर आंसू बगौंदे झुरोंदे परण, घस पता को जान दे माँ जी लुखर फुंगड़ो धाण, तर पर आंसू बगौंदे झुरोंदे परण, झुरोंदे परण, इखरी रेंदा माँ जी को भी तुम परे ही शोर, इखरी रेंदा माँ जी को भी तुम परे ही शोर, तुम्हारी खुद माँ दादा दादी सब खुदेड़ा घर, तुम्हारी खुद माँ दादा दादी सब खुदेड़ा घर, घड़ी घड़ी देखे दी दादी तुम्हारी तस्वीर, यखी रेंदो यखी कमोंदो तुम्हारी तकदीर, घड़ी घड़ी देखे दी दादी तुम्हारी तस्वीर, यखी रेंदो यखी कमोंदो तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी तकदीर, बट देख दा सभी बाबा जी तुम जावा घर, बट देख दा सभी बाबा जी तुम जावा घर, तुम्हारी खुद माँ दादा दादी सब खुदेड़ा घर, तुम्हारी खुद माँ दादा दादी सब खुदेड़ा घर। तो दोस्तों ये लमगोंडी गांव की कहानी कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सहयोग करते हैं, हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ।